Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Kia EV5. This just got released or it's available for booking. आप इसे बुक कर सकते हैं, जनवरी की बुकिंग मिल रही है. वेल किया की ईवी कार्स आपने इंटरनेशनल मार्केट में देखी होंगी, EV6, ठीक है, और द अदर्स टू. बट ये जो है ना, दिस रियली चेंज अप द गेम, लाइक स्पेशली द लुक्स एंड एवरीथिंग, और मुझे बहुत प्यारी लगी है. लाइक ये वो गाड़ी है, मतलब ये खुद स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, राइट. और आई रियली लाइक दिस न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज जो किया फॉलो कर रहा है. आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस. इस गाड़ी में आपके पास दो बैटरी चॉइसेस आते हैं. देयर इज अ शॉर्ट रेंज एंड अ लॉन्ग रेंज. शॉर्ट रेंज है 66 किलोवाट की बैटरी which produces 214 horsepower and about 314 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. वेल अगर आप लॉन्ग रेंज की बात करें, लॉन्ग रेंज की रेंज है अबाउट 600 के करीब, मतलब रियलिस्टिकली 530 के करीब होगी. और इसकी जो पावर फिगर्स हैं, दैट इज दीज आर वेरी इंप्रेसिव. 314 हॉर्स पावर एंड 420 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज़ जस्ट इनसेन. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में आ गई है और इसकी जो प्राइस टैग है, ये वाली गाड़ी जो है, दिस इज़ 235, और इसकी जो शॉर्ट रेंज है दैट इज़ 180. ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू बी सीइंग कि इज़ इट रियली वर्थ इट. और अगर देखे जाए तो हमारे पास Hyundai की स्पेस में भी आयोनिक 5 है, आयोनिक 6 है. ऑल्दो आयोनिक 5 मुझे बहुत पसंद है. आई रियली लव द आयोनिक 5 जिस तरह वो है. सो टुडे आई एम गोइंग टू बी टेकिंग यू अराउंड दिस EV5. और ये EV5 देखें तो इट्स अ सिग्निफिकेंट साइज़. ठीक है, सोरेंटो के साइज़ जितनी गाड़ी है. और आई रियली लाइक द बल्कीनेस, और ये जो स्क्वेयर्ड ऑफ एजेस हैं, एवरीथिंग स्पेशली एट द रियर, बहुत प्यारी लगती है. अब ये सोरेंटो भी खड़ी है, सोरेंटो से भी बड़ी लग रही है. जिसे मैं कह रहा हूँ कि किया की ये फर्स्ट एंट्री इनटू पाकिस्तान की ईवी मार्केट में है, बट इंटरनेशनली तो ये लाते रहते हैं. तो फर्स्ट एंट्री के लिहाज से इट लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल. लाइक ऑल द एस्थेटिक्स वगैरह कितनी स्क्वेयर्ड ऑफ है. अगर हम फ्रंट से शुरू करें तो यू हैव दिस वेरी वेरी स्क्वेयर्ड ऑफ फ्रंट. ये बहुत ही इम्पोजिंग लुक लगता है. और इसको एक्सटिंग्विश करने के लिए और एग्जैजरेट करने के लिए ये जो लाइट्स फ्लो कर रही है ना कॉर्नर पे, ये आपको बिल्कुल एक प्रॉपर लुक देती हैं कि भाई दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सीरियस. मूविंग एट द हुड, आपके पास ये एक यू जा रहा है, ठीक है, और फिर एक लैंड क्रूज़र वाली मुझे वाइब आ रही है. अगर ये सीधा होता तो बिल्कुल लैंड क्रूज़र होता, अगर यहाँ ये यू ख़त्म ना होता. अगेन आपके पास दो स्ट्रॉन्ग लाइंस इस तरह जा रही हैं कॉर्नर्स पे, और फिर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो बिल्कुल अक्रॉस द कार जाती है. ओवर हेयर यू गॉट द न्यू किया लोगो, और ये बड़ा ही फ्लश होता है. और ये जो एलुमिनियम है, ठीक है, आई रियली लाइक दिस लैंग्वेज. प्लस आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ से रैप अराउंड हो रही है. एंड ओवर हेयर क्योंकि इट्स एन इलेक्ट्रिक, यू डोंट नीड एनी कूलिंग एट द फ्रंट, तो ये सारा कवर्ड है आपका. नीचे दिस इज़ फॉर योर रेडिएटर, और नीचे ये जो बैटरी का कूलिंग के लिए लगा हुआ है. और ये फ्लैप्स हैं, व्हेन द बैटरी रिक्वायर्स सम कूलिंग ये खुल जाते हैं और वैसे बंद रहते हैं टू इंक्रीज द ड्रैग कोफिशिएंट. ये गॉट योर ADAS फीचर्स. ये सारा पियानो ब्लैक है. द क्वालिटी इज़ रियली गुड. ओवर हेयर यू हैव गॉट दिस पेंटेड सिल्वर इंसर्ट्स जस्ट फॉर एस्थेटिक्स, और बताने के लिए कि गाड़ी की अपर बॉडी और लोअर बॉडी को अलग करने के लिए. एट द फ्रंट यू हैव गॉट 6 पार्किंग सेंसर्स एंड आपका फ्रंट तो हुक आ जाता है. ये जो लोअर बॉडी आ रही है, मतलब एक तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, स्पोर्टेज से ज़्यादा है, सोरेंटो से भी ज़्यादा लग रही है जिस तरह आप देखें ना. आई मीन एस्थेटिक वाइज आई रियली लव दिस कार. बहुत प्यारे और परफेक्ट डायमेंशन. लाइक ये देखें, लाइट के साथ ये जो लाइन पूरी जा रही है इस तरह स्क्वायर ऑफ होके, ऊपर भी स्क्वायर ऑफ होके एक स्क्वेयर, लेकिन वो स्क्वेयर बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहे हैं. और ये जो इवन नंबर प्लेट प्लिंथ है, ये भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा विद योर फ्रंट कैमरा हेयर. वेल मूविंग एट द साइड, ये जिस मैंने आपको बताया एक एम्प्टी बार है. आई विश कि ये पूरी अगर लाइट बार कंटिन्यू होती ना तो ये भी एक ज़रा इन्हांस कर देती. हेयर यू हैव गो योर DRL जो कि बिल्कुल इस तरह फ्लो करी है, आधी टॉप पे आधी डाउन. पीछे आपकी हेडलैम्प्स आ जाते हैं, इसमें ये दोनों आपकी लो बीम्स हैं, दैट्स योर हाई बीम, और टर्न इंडिकेटर वो लगा हुआ है. सो दिस इज़ द की फॉब ऑफ दिस किया EV5. ये बहुत ही मॉडर्न लगती है. लाइक इट्स कि आप फाइटर जेट को अनलॉक करें, ठीक है, इस तरह ये लॉकेट, ये आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं, और दैट्स हाउ यू अनलॉक इट. ठीक है, इस तरह आपकी बूट खोल सकते हैं या ऑटो होल्ड, और इस तरह आप अपना फ्रंट ट्रंक भी खोल सकते हैं. और ये वाइट है, एंड व्हेन एवर यू प्रेस अ बटन तो आपका किया लोगो जो इल्यूमिनेट होता है. फर्दर मोर फॉर द स्पेयर की इसके अंदर नहीं होती. इमरजेंसी की जो है वो आपकी सेपरेट होती है. और इफ़ आई ओपन दिस अप, लाइक द न्यू Hyundai, आपकी बहुत ही बल्कि एक सिल्वर जा रही है. इट्स वेरी बॉक्सी, और शायद वीडियो में ना हो लेकिन इन पर्सन दिस इज़ ह्यूज इन कंपैरिजन टू बोथ. मतलब स्पोर्टेज तो बहुत छोटी लग रही है, इन कंपैरिजन स्पोर्टेज बड़ी गाड़ी, और सोरेंटो भी छोटी लग रही है.
दिस इज़ अ बिग बॉय, ठीक है, बहुत ही बॉक्सी डिज़ाइन है और इन योर फेस डिज़ाइन, विच इज़ अ नाइस। देखें ऑटो लॉक भी होगी। तो मूविंग हेयर आपके पास ये जो मैं बता रहा हूँ एक लाइन जो अराउंड द हुड एक यू बना रही है, ये ऑल द वे पीछे जा रही है और यहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, यहाँ बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। फिर ये नीचे आके ये अगर आप ये जी पैटर्न देख सकें, बेसिकली जी पैटर्न नहीं है लेकिन ये कि यहाँ से एक और लाइन शुरू हो रही है और वो ऑल द वे बैक जाके थोड़ी रेज अप होके पिछले लाइक ऑन द लोअर बैक रैप अराउंड हो रही है। मोर ओवर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं ऑन द फ्रंट व्हील आर्च एंड आपकी फ्रंट क्लैडिंग्स आ जाती हैं जो साइड क्लैडिंग्स हैं। फिर ये पियानो ब्लैक हैं। टॉकिंग अबाउट द एलॉयज ऑफ दिस कार, इसमें कोमो के ही टायर आ रहे हैं और ये इंपोर्टेड यूनिट्स हैं, दे आर नॉट लोकली मेड। टायर का साइज़ है 235/55 R19s हैं एंड मैन दीज आर गुड। दैट्स योर एलॉय, जिसमें बड़ा ही अनकन्वेंशनल एलॉय है लेकिन आई मस्ट से इट लुक्स वेरी नाइस। देखो योर ब्रश्ड एल्यूमिनियम टचेस ये आ जाते हैं। ये सारा आपका पियानो ब्लैक है। दीज आर योर लग नट कवर्स और इसमें किया की ब्रांडिंग भी हुई है। अंदर की इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी है, लेट मी शो यू, बहुत टॉप नॉच है और ये मुझे आयोनिक 5 आयोनिक 6 की बहुत याद करा रही है। टॉकिंग अबाउट योर चार्जिंग पोर्ट, अगर आप इसे इस तरह दबाएं तो आपकी चार्जिंग पोर्ट आ जाती है और इसमें यह हैव आल्सो गॉट फास्ट चार्जिंग। ये आपकी नॉर्मल चार्जिंग है और दैट्स हाउ यू एक्टिवेट योर फास्ट चार्जिंग। और आई गेस अगर फास्ट चार्जिंग हो तो ये 30-40 मिनट्स में पूरी हो जाती है और यू प्रेस दिस बटन, ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है विद लाइक यू टैप दिस और ये खुल जाता है। ये नहीं खुल रहा, देखें, वेरी इजी एंड अमेजिंग। एक आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन फिर ये सीधी आ जाती है, मतलब एक वर्ड शेप बना रही है और वो मैंने बताया कि वो सीधी चलेगी और साइड से भी ये नीचे चलेगी। नीचे आए तो आपके पास ये जो लाइंस हैं ये कर्व कर रही हैं और ये फिर यहाँ से पूरी लाइन शुरू होकर पीछे जा रही है, ठीक है। नीचे आपके पास सिल्वर क्लाडिंग आ जाती है जो कि आपकी इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है अलॉयस के साथ और यहाँ, ठीक है, ये जो सिल्वर ब्रश्ड इंसर्ट्स हैं और ये हर जौन सा भी कलर लेने दे गोना बी द सेम, राइट। तो एज आई सेड आपकी बेसिकली अपर बॉडी बना दी, एक सेंटर बॉडी बना दी, एक लोअर बॉडी बना दी जो यहाँ से आ रही है और आपकी ये सारी ब्रश हैं। नीचे इन्होंने बहुत अच्छा किया कि ये प्लास्टिक स्क्रैची प्लास्टिक दिया हुआ है फॉर ड्यूरेबिलिटी, अल्लाह ना करे ये लग जाए तो ये रिप्लेसेबल हो सकता है। आपका जो मेन बॉडी का जो चेसिस होता है वो बच जाता है, ठीक है। नीचे से इट्स ऑल कवर्ड और ये आपका बैटरी पैक पूरा लगा हुआ है विच इज़ वेरी वेरी सिक्योर्ड। ये आप देख सकते हैं बैटरी पैक आपका पूरा फ्लो कर रहा है एंड थैंकफुली Hyundai की तरह वो हिडियस मड फ्लैप्स नहीं दिया है। टॉकिंग अबाउट द मिरर्स, अगेन मुझे आयोनिक 5 बहुत याद आ रही है। ट्रस्ट मी गाइस, आयोनिक 6 ही बहुत अच्छी है लेकिन आयोनिक 5 का अपना स्टैंड है। आई रियली लव दी आयोनिक 5। आयोनिक 6 की तरह बहुत ही आपकी एंगुलर डोर मिरर्स हैं। नीचे प्लश फील करने के लिए आपके पास ये सैटिन क्रोम फिनिशेस आ रही है। 360 कैमरा लगे हुए हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स हैं एंड दैट्स योर डोर मिरर जिसमें ब्लाइंड सेट मॉनिटरिंग है और साइज़ बहुत ही ऑप्टिमम है, वेरी perfect size for such a big car. Along the side you have got this chrome strip that goes around here और वो बैक में जाके ऊपर किन करती है और इसमें भी आपके पास ये लाइंस इफेक्ट आ रहे हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जैसे यहाँ वर्टिकल लाइंस हैं और अगर हम फ्रंट पे आएँ तो फ्रंट पे भी आपके पास ये वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। तो ये आपको एक फील कर रहे हैं। बाय द वे ये फेक है, एक्चुअल वेंट्स यहाँ से फ्लो करें और ये सारा जितना भी है दिस इज़ ऑल पियानो ब्लैक, राइट। मूविंग हेयर आपके पास ADAS के सारे फीचर्स आ जाते हैं। दोज आर योर वाइपर्स, हेड्स अप डिस्प्ले अभी मैं दिखाता हूँ आपको। वॉशर जेट्स अंदर लगे हुए हैं। ऑन द टॉप यू हैव गॉट योर रूफ रेल्स पेंटेड इन द बॉडी कलर और ये स्क्रैची प्लास्टिक का शार्क फिन एंटेना आ जाता है। ह्यूज पैनोरामिक रूफ आ जाती है विच कैन बी ओपन एट द डोर हैंडल्स लाइक द आयोनिक 5। आप इन्हें प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। ये एक्चुअली इस टाइम इसलिए प्रॉपर काम नहीं करे क्योंकि यहाँ मेरा एक फ़ोन पड़ा हुआ है तो वो सिग्नल ज़रा थोड़े ख़राब होते हैं, ठीक है। एंड यू प्रेस दिस तो ये अनलॉक हो जाता है। अंदर यू हैव दिस की स्लॉट इन केस आपकी बैटरी फ्लैट हो जाए एंड इसे मैं अगर फिर से करूँ तो ये हो जाता है। अगर आपने इसे खोलना है तो आप यू डू दिस एंड यू पुल दिस तो आप इसे खोल सकते हैं। इसके अंदर आपके पास बहुत ही अच्छे इंसर्ट्स बने हैं फॉर योर फिंगर्स रेस्टिंग। बड़े फ्लश डोर हैंडल्स होते हैं और भी अच्छे होते हैं। बाद स्मार्ट एंट्री जो है वो फ्रंट 2 दरवाज़ों पे पीछे नहीं है। यहाँ पे सारे पियानो ब्लैक टचेस हैं तो बहुत ही प्यारी लुक लगती है। देखें ये दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटी। फुल पियानो टचेस हैं, व्हील आर्चेस की क्लैडिंग्स आ जाती हैं, पीछे भी ये फ्लो करी है, बहुत ही बॉक्सी। सेम टाइट साइज़ पीछे भी है जैसे फ्रंट पे है। पीछे की भी इंसुलेशंस बहुत अच्छी हैं, नॉट कंप्लेनिंग, और पीछे से भी इतना फ्लो होती है। अगर हम पीछे मूव करें और ये जो क्वार्टर विंडो आपकी जैसे ऊपर फ्लो करके ये छोटा सा पियानो ब्लैक आ रहा है, बेसिकली ये गाड़ी जो है यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन फॉर एस्थेटिक पर्पसेस और इन ऑर्डर टू गिव इट एन इलोंगेटेड व्यू
इन्होंने इसका ही सारा स्पॉइलर किया हुआ है, मतलब दिस इज़ द स्पॉइलर, और ये फिर एडिशनल ब्लैक पीस डाला है कि आपको लगे कि गाड़ी ख़त्म यहाँ हो रही है, जबकि इन रियलिटी ख़त्म यहाँ हो जाती है। मूविंग एट द बैक, अगेन जैसे मैंने आपको कहा, स्ट्रॉन्ग लाइन्स का यहाँ सारी गेम चल रही है, एंड द मेन ईथॉस इज़ दैट। आपके पास एक लाइन स्ट्रॉन्ग ये आ रही है जो मैंने आपको बताया सेंट्रल से फ्लो कर रही है। अदर लाइन जो है आपकी, एक तो आपकी रूफ से आ रही है ना, ये जो आपकी अगेन जो डबल बबल रूफ लगी हुई है, ये एक लाइन आपकी स्ट्रेट छत से आ रही है, फिर दो लाइंस आपकी ऐसे आ रही हैं जैसे फ्रंट पे है, और पोशाक फैन और ये बहुत ही जो स्पॉइलर है इट रियली हंग्स डाउन फ्रॉम द बैक, लाइक ठीक ठाक एक ग्रेडियंट नीचे आ रहा है। एट द बैक यू हैव गॉट योर रियर ब्रेक लैम्प जो कि हॉरिजॉन्टल है। पीछे की बात करें तो अगेन लाइक द फ्रंट, आई रियली लाइक ये जो स्क्वेयर्ड ऑफ rear lights हैं, the brake lamps integrated, and you've got your turn indicators with your reverse light। पीछे आपके पास 6 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। दिस होल इज़ फ्लैट, किया का एम्बलम है, रिवर्सिंग कैमरा ये आ जाता है। विंडो का साइज़ ठीक है, बट ये है कि पीछे ये देखें कितना सिंपलिस्टिक इन्होंने किया है। दे हैवंट ओवरडन इट एंड केप्ट इट वेरी वेरी सिंपल एंड एलिगेंट। 6 पार्किंग सेंसर्स एट द बैक, योर रिवर्स लाइट इज़ लोकेटेड हियर। अगेन आपका जो सैटिन क्रोम टचेस यहाँ भी आ जाते हैं, यहाँ भी वर्टिकल लाइंस हैं, और डिफ्यूज़र की लुक भी है, लेकिन इट्स नॉट अ डिफ्यूज़र, नीचे से सारी इट्स ऑल कवर्ड। रियर टो हुक आ जाता है, रियर रिफ्लेक्टर्स आपके पास 2 लगे हुए। इस गाड़ी में ना कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मतलब इट्स कनेक्टिंग ब्यूटीफुली, एंड आई विश कि ये जो पूरी थी ना, ये पूरी बार ही लाइट बार हो जाती। फिर लाइट्स यहाँ से शुरू होती हैं, नीचे आके यहाँ जाती हैं, और फिर ये आपके साइड रिफ्लेक्टर आ जाता है सारा। तो मूविंग एट द बैक, इफ़ वी मूव एट द ट्रंक एंड दैट्स योर नंबर प्लेट प्रिंट, opening this up with a press of a button, you have turn indicators जैसे मैंने आपको बताया। You have a huge boot, by the way this car is a 5-seater, it's not a 7-seater car। आपके पास स्पेस काफ़ी मुनासिब है। मुझे ये लग रहा था कि शायद थोड़ी डीप भी ज़्यादा होनी चाहिए, बट ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल ये इसमें जो बूट कैपेसिटी है इसके नीचे इतनी नहीं है, मतलब बूट फ्लोर है दैट्स अ बिट रेज्ड अप। ओवर हेयर आपके पास ये सारी टायर रिपेयर किट आ जाती है, चार्जिंग सॉकेट, एंड दैट्स योर टूल किट। दीज आर योर हुक पॉइंट्स टू हैंग स्टफ। अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी में देयर इज़ नो रियल पार्शियल शेल्फ होना चाहिए था। आपके पास ये कबीज आ जाती हैं टू पुट स्टफ। इसकी व्हील आर्च बहुत ऊपर नहीं आ रहा, टायर वो है, लेकिन इसका ये व्हील आर्च देखें मतलब कितना रेज्ड अप हो रहा है। आई गेस दिस इज़ टू इम्प्रूव प्रैक्टिकलिटी। आपके पास यहाँ बड़ी अच्छी जगह आ जाती है। दिस इज़ योर पावर आउटलेट, प्रॉपर हाउस होल्ड स्टाइल 250 वॉट्स का है, जगह यहाँ आ जाती है। यहाँ भी हैव स्पेस टू पुट स्टफ, एंड दी सीट्स आर फोल्डेबल, आप उन्हें फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ बात करें तो आपके पास अगेन काफ़ी अच्छी मुनासिब से हिडन सी स्टोरेज आ जाती है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक पता चल रहा है क्वालिटी है। एंड इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स इन, एक काफ़ी सिग्निफिकेंट लिफ्ट है, लेकिन अंदर जाके इट्स ऑल फ्लैट। बट एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि आई विश कि इसका थोड़ा बूट फ्लोर ना नीचे होता, इस टाइम ज़रा थोड़ा रेज्ड अप है। ओवर हेयर आपके पास एक ये इमरजेंसी इन केस आप कभी फंस जाते हैं तो स्लाइडर, तो यहाँ से आपका बूट रिलीज़ हो जाएगा। दैट्स योर बटन टू क्लोज द बूट, इल्यूमिनेटेड है, और अगर आपने मैनुअली बैटरी ख़त्म हो जाए तो मैनुअली इस तरह बंद होगा। आपकी एलईडी इल्यूमिनेटेड लाइट्स हैं, एंड दैट्स हाउ यू क्लोज इट अप। आराम से साइलेंटली इट जस्ट क्लोजेस। एंड एज ऑलवेज आपका रियर डिफॉगर यहाँ आ जाता है। आई विश यहाँ भी एक डिफॉगर होता। ये देखिए ये तक इन्होंने पियानो ब्लॉक दिया हुआ है, विच आई रियली लाइक। नाउ लेट्स मूव अंडर द बूट ऑफ दिस कार, जिसे हम फ्रंक भी कह सकते हैं। लेट मी ओपन दिस अप, और मैंने बाय द वे फॉब से खोला है, तो ओपनिंग दिस अप, ओके आई एम इम्प्रेस्ड। अनलाइक आयोनिक 6 आपके पास इस EV5 में बड़ी मुनासिब जगह है। आप इसमें तकरीबन यू कैन पुट अबाउट 100 लीटर्स तो नहीं, 25 kg मैक्स आप चीज़ें रख सकते हैं, और मतलब बैटरी केबल्स रख लेंगे, इस तरह रख लेंगे। इंसुलेशन बहुत अच्छी है। इट्स हेल्ड बाय गैस स्ट्रट्स, ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाता है। ये आपको वॉशर फ्लूइड का बॉटल यहाँ लगी हुई है, एंड दैट इज़ योर इमरजेंसी अनलॉक। बड़ी अच्छी क्वालिटी है, और बैटरी टर्मिनल्स आपके यहाँ हैं, तो इनके साथ आपने बैटरी रिप्लेस करनी हो आपको पूरा टर्मिनल करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ ऑल द ऑरेंज वायरिंग एंड स्टफ। बट आई रियली लाइक हाउ वेल इंसुलेटेड इट इज़। और आपके पास स्पेशली ये जो एक सील बना देता है, जैसे आप इसे रखते हैं कि इसके अंदर कोई वाटर या कुछ ना आए, तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड अटेंशन टू डिटेल। ये बंद भी बड़े आराम से हो जाता है। वाह यार, क्या स्मूथली बंद हुआ है। दीज आर योर फ्रंट हेडलैम्प्स ऑफ द कार। ये आपका सारा टर्न इंडिकेटर प्लस योर DRL है, ये भी DRL। ये दो लो बीम्स हैं, दैट्स योर हाई बीम। अपॉन टर्निंग द टर्न इंडिकेटर ऑन, ये जो DRLs हैं ये डीएक्टिवेट हो जाती हैं US रेगुलेशन की वजह से।
ये आपका टर्न इंडिकेटर है। एंड मूविंग एट द बैक, दैट इज़ योर इंटायर रियर लाइट विच लुक्स ब्यूटिफुल। ये जो कॉर्नर है विद योर टर्न इंडिकेटर, ये सारे एलईडी है, लुक्स ब्यूटिफुल। और ये आपकी ब्रेक लैम्प्स हैं जो स्लैट्स हैं। वेल मूविंग इन साइड नाउ, हमने फ्रंट से कवर कर लिया, बैक से कवर कर लिया। लेट्स सी कि हमारे पास जो चार्जिंग पोर्ट है वो इस साइड पे है। नहीं, वी ओनली हैव इट ऑन द राइट साइड, वी डोंट हैव इट ऑन द लेफ्ट साइड। होना चाहिए था मेरे ख्याल से। मूविंग इन साइड है, जैसे मैंने कहा स्मार्ट एंट्री है। जैसे ही मैंने आया तो इसने स्मार्ट वॉक मेरी डिटेक्ट कर ली एंड इट अनलॉक द कार। ओपनिंग अप द डोर्स, पहली बात है कि ये जो है ना, ये लैच बहुत ही सॉफ्ट और एक सेटिस्फाइंग है। लेकिन जैसे ही खोलते हैं ना तो दरवाजे बड़े आराम से खुलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एहसास भी होता है कि दे आर वेरी वेरी वेटी डोर्स। और आप डोर का साइज़ देखें, ठीक ठाक एक लैंड क्रूज़र वाला साइज़ है पूरे दरवाजे का। एंड व्हेन यू ओपन इट अप, तो पहली बात है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल इंटीरियर। किया जस्ट नेल्ड इट। और जब आप बंद करते हैं तो आपको बहुत ही वेटी फील आती है एंड यू एक्चुअली अप्रिशिएट द वेटनेस, द क्राफ्टमैनशिप। और एक बहुत ही सॉलिड फील आती है जब ये दरवाज़ा बंद करें ना, एक क्वालिटी की फील आती है। आई रियली रियली लाइक दिस यार। ये और आई मीन ये देखिए कॉर्नर्स भी सारे, ये जो इसके लिटिल ट्रायंगल्स हैं, ये भी सारे पियानो ब्लैक हैं। डोर क्लियरेंस देखें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका जो दरवाज़ा है वो पूरा नीचे तक ना रैप अराउंड होता है कि इन केस अब आप निकलेंगे अपनी गाड़ी से, यहाँ जब आपके ट्राउजर्स लगेंगे इस जगह पे सिल पे, तो आपके पैंट्स या कपड़े गंदे नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से यू हैव टू सेव योरसेल्फ। मूविंग एट द डोर कार्ड, इस गाड़ी का जो इंटीरियर है पाकिस्तान में वो ब्राउन ही इंट्रोड्यूस हो रहा है और इसके अलावा देयर इज़ नो स्पेक, तो दिस इज़ द ब्राउनिश यू कैन बी कैरिंग। मूविंग हेयर, आपके पास ये जो है ये अनफॉर्चुनेटली चीप प्लास्टिक नहीं है, लेकिन ये एक हार्ड प्लास्टिक है। मतलब दिस इज़ सॉफ्ट प्लास्टिक लेकिन नॉट दैट सॉफ्ट प्लास्टिक, मतलब हार्ड है लेकिन ये अच्छे वाला प्लास्टिक है, ठीक है। ये भी सारा आपका लाइक अगेन मतलब हार्ड हैं, सॉफ्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन ये प्लास्टिक्स नहीं है, मतलब पता चल रहा है दीज आर गुड प्लास्टिक्स, ठीक है। योर डोर पुल्स आर वेरी वेरी प्रीमियम, क्रोम है, क्रोम स्ट्रिप यहाँ जा रही है। मेमोरी सीट्स इस गाड़ी में आपके पास 2 सेटिंग्स हैं, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड स्टीयरिंग व्हील है। सीट्स की 3 सेटिंग्स हैं, स्टीयरिंग व्हील की 2 हीट की सेटिंग्स हैं। मूविंग हेयर, दिस इज़ ऑल योर सॉफ्ट पैडिंग। ये तो बहुत ही अच्छी स्क्विजी मटेरियल है, मतलब ओ माय गॉड, ये सब जो है दिस लुक्स प्लश, ये भी सारा वेरी सॉफ्ट मटेरियल। यहाँ जो है ये ज़रा मैं कहूँगा एक स्क्रैची प्लास्टिक है। आई विश कि ये वाला मटेरियल यहाँ भी ले आते तो अच्छा होता। मूविंग हेयर अगेन, आपके पास ये जो सारा पैनल का है, दिस इज़ ऑल पियानो ग्रे कह देता हूँ मैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। बटन की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर दी है। दैट्स योर मिरर पोजिशनिंग, लेफ़्ट राइट कौन सा करना है, मिरर की पोजिशनिंग एडजस्ट करने के लिए, रिट्रैक्ट अपने मिरर्स करने के लिए, लॉक एंड अनलॉक। ऑल 4 विंडोज़ आर ऑटो एंड 1 टच, ठीक है। विंडो लॉक, चाइल्ड लॉक एंड वेरी इम्प्रेसिव क्वालिटी है। ये सारा आपका स्क्रैची प्लास्टिक आता है। ये अब स्क्रैची प्लास्टिक ये वाला नहीं है, ठीक है। दिस इज स्क्रैची प्लास्टिक। आई विश कि ये वाला मटेरियल यहाँ भी कैरी हो जाता तो अच्छा होता। ब्रॉन्ज लाइनिंग आ रही है सारी, एक इसे डिस्टिंक्शन देने के लिए। और इसके बाद आपका स्पीकर आ जाता है, अगेन स्क्रैची प्लास्टिक। ये वही आयोनिक 5 वाला स्क्रैची प्लास्टिक है। और आपकी बॉटल होल्डर ये आ जाता है, वेरी डिसेंट स्पेस टू पुट स्टफ हेयर। मूविंग एट द बैक, लाइक द फ्रंट, वेरी वेरी हैवी डोर्स। और जैसे आप खोलते हैं तो एक ज़रा आराम से खुलते हैं, फिर लेटर ऑन दे स्टार्ट टू शो देयर वेट। एंड इसके भी 3 हिंज पॉइंट्स हैं जैसे फ्रंट में हैं, सॉरी आगे 3 है, पीछे 1 2 ही हिंज पॉइंट्स हैं। और काफ़ी इनकी वाइड ओपनिंग है। अगेन लाइक द फ्रंट, आपके पास यहाँ वो सॉफ्ट पैडिंग तो नहीं लेकिन बहुत ही अच्छी पैडिंग है। यहाँ भी द सेम स्टफ, ब्यूटीफुल डोर पोल्स, क्रोम सारा आ रहा है। और अंदर भी सारे इनके बहुत ही अच्छा प्लास्टिक लगा हुआ है। नीचे हैं तो सॉफ्ट मटेरियल, एक्सट्रीमली सॉफ्ट, जो कि प्रॉपर पता चल रहा है ये भी सारा सॉफ्ट है। ये आपकी सारी वो पियानो ग्रे है विद योर विंडो स्विच। और विंडो स्विच का भी साइज़ देखें, आगे से डिफरेंट है, मतलब बंदा 2 फिंगर्स भी डाल सकता है। आई रियली लाइक द अटेंशन टू डिटेल। ब्रॉन्ज स्ट्रिप आ जाती है, ये थोड़ा हार्ड मटेरियल है। दिस इज ऑल स्क्रैची प्लास्टिक, ये भी स्क्रैची प्लास्टिक है। योर स्पीकर, योर रियर पॉकेट, इसमें बॉटल आ सकती है आराम से। और यहाँ भी आप थोड़ी सी पीछे भी जाती है ना, यहाँ भी मुनासिब से। अच्छा, मूवी एट द बैक, आप लेग रूम देखें कितना एम्पल है। सीट्स बहुत प्यारी हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर आई कैन जस्टिफाई, लेकिन द लेदर क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड। स्पेशली आप अपनी ये बेस देखें, और ये मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स हैं, दे नॉट ऑटो सीट्स। सो लेट्स टेक अ स्टेप इनसाइड। और इसमें यह है कि आपको थोड़ा सा स्टेप इनसाइड करना पड़ता है
और मूविंग हेयर, तो सबसे पहली बात यह है कि मैन जस्ट लुक एट द लेग रूम आई हैव, बहुत बेहतरीन। एंड मूविंग हेयर, मेरे पास हेड रूम बहुत अच्छा है, यहाँ शोल्डर रूम भी बहुत अच्छा है क्योंकि छत स्ट्रेट अप जाती है, तो इट्स रियली अमेजिंग। बैक सीट जो है ये लेदर में है, ये प्लास्टिक है फॉर ड्यूरेबिलिटी। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आ जाती हैं। आपकी जो बैक सीट पॉकेट्स हैं वो भी बहुत प्लश लेदर हैं विद अ स्टिच। अब एक कप होल्डर आ जाते हैं जिनकी अगेन ये अटेंशन टू डिटेल मैंने इतनी देखी, इसमें कवर होता बेहतर था, लेकिन ये लेदर क्वालिटी बहुत प्रीमियम है यार। मतलब आई मीन जस्ट लुक एट माय लेग्स, ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट कितनी अच्छी है, ये कितनी प्यारी स्टिच जा रही है, परफोरेटेड सीट्स हैं, पीछे हीटेड सीट्स नहीं है, परफोरेटेड सीट्स हैं, आइसोफिक्स पॉइंट्स हैं, और इवन सीट बेल्ट का जो कलर है वो भी मैच है। मतलब हु पेज दिस मच अटेंशन। एंड ये गॉट सीट के गाइडर्स भी लगे हुए हैं सीट बेल्ट के, कि जब आपने सीट फोल्ड करनी है। ओवर हेयर आपके पास ये हैंगर्स हैं टू लाइक हुक योर थिंग्स, ठीक है। एंड दिस इज़ अ टेबल कि अगर आपने पीछे कुछ बैठे खाना है या अपना कोई काम करना है लैपटॉप से तो आप कर सकते हैं, और इसकी बड़ा मुनासिब साइज़ है और ड्यूरेबल भी है, कोई चीज़ गिर जाए तो कोई मसला नहीं, और यहाँ आप अपना आईपैड या टैबलेट खड़ा भी कर सकते हैं। सो यस, एंड लाइकवाइज यहाँ आपके पास टाइप सी पोर्ट आ जाती है, अगेन अ ब्यूटीफुल स्टिच्ड रियर पॉकेट। हेडलाइनर सारा इसका बेज है, बेज नहीं मैं कहूँगा, ग्रे मैं कहूँगा, इट्स ग्रे। एलईडी लाइट्स क्वालिटी आपको दिखा रही है। इवन द ग्रैब हैंडल्स ऑन द टॉप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डैम्प्ड है विद अ कोट हुक, लेकिन क्वालिटी देखें, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एट द साइड यू गॉट योर एयर वेंट्स, इनकी भी क्वालिटी ठीक है, मेरे ख्याल से ये इम्प्रूव हो सकते थे ये सर थोड़ा, लेकिन ये देखिए ये क्वालिटी कितनी अच्छी है। आपके ये हैंगिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, ये थोड़ी ज़रा अब सस्ती हो जाती है लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छी है। क्रोम एडजस्टर लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ भी एक क्रोम इंसर्ट है। पीछे भी आपका सेंट्रल हेडरेस्ट आ जाता है, और ये तीनों एडजस्टेबल हैं, और ये सीट्स फोल्ड भी हो जाती हैं, और मैं इसकी इंक्लाइन यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। अब मैं इसके फुल पिछले मोड में मतलब मैं दिखाता हूँ। नाउ आई एम रियली इंक्लाइंड, और दिस इज़ माई फेवरेट पोजिशन टू सेट, मतलब मैं तो बिल्कुल लेटा हुआ हूँ। परफेक्ट। ये आपका आर्मरेस्ट है, लेकिन अगर आप इसे करेंगे पीछे से सब स्लाइड अप हो जाएगा। एंड दिस इज़ योर मैसिव का भी, पीछे आपने कोई चीज़ रखनी हो, यू कैन पुट मल्टीपल स्टफ हियर, एंड अमेजिंग यार, अमेजिंग। माय फुटवेल्स में आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस यार, और सेंटर में कोई हम्प नहीं है, तो अगर मैं सेंटर में मूव करूँ तो आई हैव वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ नी स्पेस, वी हैव अ वेरी गुड हेड स्पेस, मतलब हेड स्पेस का मसला ही नहीं है यार। यहाँ 6 एयर बैग से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, 8 एयर बैग्स लग रहे हैं। नाउ लेट मी मूव एट द फ्रंट ऑफ दिस कार। मूविंग हियर यू हैव गॉट 16 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स, और सीट्स को मैंने जैसे बताया आप अमेजिंग। और बाय द वे ये हैं विद 8 एयर बैग्स, क्योंकि यू हैव एयर बैग्स इन द फ्रंट सीट्स आल्सो, ठीक है। एक तो आपके पास ये है ना कि लंबर 4 वे है, बाकी सीट एडजस्टमेंट है, इससे आप अपना ये अंडर थाई सपोर्ट चेक करें, क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हैं। और वॉच दिस बटन, अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये देखिएगा, ये पूरी आपकी सीट लेट जाएगी इन अ सोफ़ा फॉर्म, मतलब आपने रेस्ट करना है, और विद द प्रेस ऑफ दिस बटन ये वापस अपनी उसमें आ जाएगी। एक ठीक ठाक सिग्निफिकेंस ये आपको अंदर बैठना पड़ता है। आई विश यहाँ एक किया की ना क्रोम EV5 की सिल प्लेट होती, बड़ी पॉश लगती। हुड रिलीज, आई विश कि यहाँ बाय द वे जो पेडल्स नहीं माउंटेड टू द फ्लोर एंड दैट्स अ डेड पेडल, आई विश आयोनिक 5 की तरह नहीं प्लस माइनस होता है। एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में बैठा हूँ, और ऊपर से आपको एग्जैक्ट लैंड क्रूजर वाइब आ रही है। अलबत्ता लैंड क्रूजर में ज़रा ज़्यादा डीप होता है। मूविंग इनसाइड द कार, इस गाड़ी को मैंने अपनी ऑप्टिमल पोजीशन में सेट कर लिया है। इसका जो स्टीयरिंग है दैट्स टिल्टेड टेलीस्कोपिक, बट इट्स ओनली मैनुअल, ठीक है। मूविंग इनसाइड द कार, मैंने इसकी पूरी छत के ऊपर से कवर उतार लिया, रोल बैक कर दिया। दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस ब्यूटीफुल EV5, और ज़रा इनिशियली में ना थोड़ा डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सो लेट्स ब्रेक इट अप। ओवर हेयर आपके पास एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा है विच इज़ प्लास्टिक, ठीक प्लास्टिक है। हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है, स्पीकर आ जाता है, ये जो है आपका एक सॉफ्ट टच मटेरियल है, और ये मिमिक कर रहा है वेलवेटी लुक का जो ये यहाँ कंटिन्यू हो रही है। इसके बाद ये जितना मटेरियल है, दिस इज़ नॉट लेदर बट रबराइज्ड, एक सारी लुक है सॉफ्ट पैडेड रबराइज्ड है, और इसमें एंगल्स देखें, एक वो एंगल जा रहा है, फिर एक ये एंगल जा रहा है, फिर एक ये एंगल जा रहा है, फिर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ लाइन्स है, तो आप इनिशियली कंफ्यूज भी हो सकते हैं। फिर एक ये लाइन जा रही है, फिर ये ब्रॉन्ज एक्सेंट्स जो यहाँ चल रहे थे वो ब्रॉन्ज एक्सेंट्स यहाँ भी जा रहे हैं जो किंक बना रहे हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग हेयर। दीज आर योर एयर वेंट्स जिनकी क्वालिटी अच्छी है, बट आई विश कि इसका प्लास्टिक थोड़ा बेहतर होता, अच्छा हो जाता, और इस तरह ये लॉक हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये जितनी भी है ये आपकी पाउडर कोटिंग हुई हुई है, जिसकी काफ़ी अच्छी फिनिश है, बट ओवर टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ख़राब ना हो जाए। वॉल्यूम, यू प्रेस होल्ड दिस तो आपका इंफोटेनमेंट बंद हो जाता है, और इसे स्लाइड करें वॉल्यूम एडजस्ट होता है।
ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड बाय स्क्रीन है। दीज आर योर हॉट कीज़, होम, मैप, सर्च, मीडिया, स्टार्ट बटन, स्टार्टअप। जितने भी नीचे वाले बटन हैं ये आपके शॉर्टकट कीज़ हैं। हैजर्ड वार्निंग स्विच ये आ जाता है जो कि इल्यूमिनेटेड है। टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूल जोन है, दैट्स फॉर योर पैसेंजर, ये ड्राइवर है, यहाँ से फैंस भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। मूविंग डाउन हेयर, दिस इज ऑल योर स्क्रैची प्लास्टिक। आई विश कि इसकी क्वालिटी बेहतर होती, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रैची प्लास्टिक हो गया। प्रेसिंग हेयर, यू हैव गॉट दिस ग्लव बॉक्स, जिसका एक मुनासिब साइज है, नॉट इल्यूमिनेटेड। आई गेस यहाँ थोड़ी सॉफ्ट पैडिंग होनी चाहिए थी। ग्लव बॉक्स कूलिंग के लिए वो है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन आउट नहीं होगा। ओवर हियर यू गॉट दिस थिंग टू हैंग स्टफ, और इसमें मैक्स आप 3 kg हैंग कर सकते हैं। यहाँ आपकी यूटिलिटेरियन आ जाती है। अच्छा, ये सारा ना ब्लैक प्लास्टिक है, विश यहाँ पे थोड़ा ब्रॉन्ज हो जाता ना। इन्होंने बेसिकली सेक्शंस किए हैं, अपर सेक्शन इज ब्रॉन्ज, नीचे वाला सारा ब्लैक है। USB टाइप सी है, इसमें ना दबा सकते हैं कि आपको कौन सा वाला चाहिए। तो ऊपर चार्ज होगा, नीचे कनेक्ट होगा। टाइप सी फास्ट चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग है इस गाड़ी में। और अगर आप इसे पुश करें तो आपका 120 वॉट्स वाला ये खुल जाता है, ठीक है, जिसमें आप द कन्वेंशनल आप यू कैन प्लग नॉर्मल सॉकेट। नीचे यू हैव गॉट ह्यूज कप होल्डर्स। इन ऑर्डर टू अनलॉक दिस, आप इस तरह रेस करते हैं तो ये ऊपर हो जाते हैं, और अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप इसे करें और वो चला जाता है। अगेन द सेम पैटर्न है। हिल डिसेंट कंट्रोल ये आ जाता है, ऑटो होल्ड ये है, पार्किंग सेंसर्स का ये है, 360 कैमरा ये है, ड्राइवर प्रोफाइल यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ का जो मटेरियल है वो भी एग्जैक्ट पियानो ग्रे मैं कहूँगा, और ये एक आपके पास साटिन क्रोम टच आ जाता है। दिस होल इज़ योर वायरलेस चार्जिंग पैड, जिसका साइज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड दिस प्लेस इज़ इन केस अगर आपकी कभी की बैटरी ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर उसे रखेंगे तो NFC से वो गाड़ी स्टार्ट कर देगी, और काफ़ी अच्छी स्पेस है। फिर अगर यहाँ है तो आप देखेंगे यार देयर इज़ नो स्पेस, ठीक है। ये एक आर्मरेस्ट है जिसका एक बड़ा अच्छा साइज़ है, सॉफ्ट है, नीचे से भी सॉफ्ट पैडेड है, बट देयर इज़ नो लाइक सेंट्रल स्टोरेज है। तो ये आपके लिए एक बड़ी शॉकिंग बात होगी कि आप इस गाड़ी में एक बंदा सेंटर में भी बैठा सकते हैं अगर आपको बैठाना पड़े। तो यहाँ आपके पास एक स्लॉट आ जाता है जिसमें आप यू कैन लाइक स्लाइड इन स्टफ हेयर, और आप यहाँ बैठा भी सकते हैं बंदे को, एक पैर यहाँ और एक पैर वहाँ। और इसके बाद ये नीचे देखें कितनी बड़ी स्टोरेज है आपके पास, लाइक इसमें आपने जो मर्जी घुसाना घुसा है। अगर ये यहाँ ये स्पेस ना होती और यहाँ आर्मरेस्ट होता तो बेसिकली यहाँ भी आयोनिक 5 की तरह वो डिप्लॉयबल वाला फ्रंट ड्रॉर होता, इसमें उन्होंने रियर ड्रॉर कर दिया। और क्वालिटी देखें, ये जो इसका कवरिंग है सारा वेलवेट में कवर्ड है, द फेल्ट मटेरियल, वेलवेट तो नहीं फेल्ट में कहूँगा। फ्रंट सीट बहुत अच्छी है, जैसे मैं कह रहा हूँ ये फ्लो कर रही हैं लाइंस। पैसेंजर डोर कार्ड की बात करें तो उसमें भी आपके पास हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी है। लेदर इज टॉप नॉच विद योर कलर मैच्ड सीट बेल्ट्स, विच इज़ अ बिग प्लस पॉइंट। इसकी जो अपर पार्ट है वो सारा ग्रे है, तो आपके साइड डिफ्रॉस्टर्स ये आ जाते हैं। अगेन दिस बहुत ही ब्यूटीफुली फ्लो करता है। यू हैव एम्बियंट लाइट्स ऑल्सो। साइड एयर वेंट्स की बात करें तो आपके पास ये साइड एयर वेंट है, जिसमें अगेन ये आपके पास साटिन फिनिश आ जाता है। इसका जो अंदर वाला पार्ट मूव करता है साटिन फिनिश में, ये भी है, इस तरह मूव करते हैं। नीचे वाला भी एस्थेटिक्स के लिए वो मूव नहीं करता। देखें स्मार्ट सीट है, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला सीट पीछे हो गई फॉर कन्वीनियंट एक्सेस। ओवर हियर आपका ट्रैक्शन ऑफ है, योर ई ब्रेक, चार्जिंग पोर्ट अनलॉक करने के लिए, बूट रिलीज़ करने के लिए, और ये जो आपका ये सारा फ्यूज़ बॉक्स है जिसमें आप अपना OBD स्कैनर वगैरह लगा सकते हैं। दैट्स योर स्टार्ट स्टॉप बटन, और दैट्स योर गियर लीवर, ठीक है। P ये है, D and R ये हैं। तो प्रेस P हो जाता है, और अगर मैं इसे प्रेस करूँगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखें ऑटोमेटिकली सीट मेरी पोजीशन में। मूविंग ऑन द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार, अगेन द ब्यूटीफुल सॉफ्ट लेदर यहाँ है, ब्राउन स्टिच फ्लोइंग ऑल अराउंड। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, किया का मॉडर्न एम्बलम है, एयर बैग यहाँ आ जाता है। हिंडई में ये चीज़ें यहाँ होती हैं, किया में ये चीज़ें यहाँ होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्रूज़ वाली सारी चीज़ें यहाँ है। तो क्रूज़ कंट्रोल की बात करें जाए तो आपके पास ये इसका क्रूज़ की सेटिंग है, टर्न इट ऑन, इंक्रीज डिक्रीज स्पीड है, क्योंकि अडाप्टिव क्रूज़ भी है तो फ्रंट गाड़ी से कितनी डिस्टेंस रखना है, लेन वॉच है, टू गो साइकिल थ्रू द मेन्यू इन द इंफोटेनमेंट है, डिफरेंट टाइल से मूव करेंगे आप, वो सब यहाँ से कर सकते हैं। दिस इज रिमोट बटन, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंस है, कॉल एक्सेप्ट है, स्टार बटन आ जाता है। और ये भी सारा आपका पियानो ग्रे है, ठीक है। और अंदर ये जो है ये अच्छे वाला प्लास्टिक, इट्स नॉट द सस्ता प्लास्टिक। दिस इज ये वाला जो प्लास्टिक है वो ये लगा है। ड्राइव मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर हम ऊपर बात करें तो आपके पास ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर आ जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। योर सन वाइजर्स, जिनका साइज बड़ा अच्छा है, लेट्स सी आर दे एक्सटेंडेबल। जबरदस्त यार, दे आर एक्सटेंडेबल, परफेक्ट, आई लव इट। ओपन योर वैनिटी मिरर तो आपकी LED लाइट हो जाती है, और ये बड़ी डिफ्यूज्ड है, मतलब ये ना बिल्कुल आपकी आंखों में नहीं पड़ती, बड़ी सॉफ्टली आती है। सेम देयर ओवर हेयर आपके पास 2 आपकी LED लाइट्स आ जाती हैं, आप इसे प्रेस करेंगे ऑन हो जाएंगी। दैट इज़ बेसिकली आप दरवाजे खोलें तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी।
और इस तरह आपकी सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और ये देखें कितनी मतलब जेंटली स्मूथली आती हैं। ये आपके माइक्रोफोन लगे हुए हैं और ये आपके सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। द लाइन पैटर्न्स फ्लोज हेयर टू। ग्रैब हैंडल यहाँ नहीं है, यहाँ एक ग्रैब हैंडल है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इट्स टाइम वी जस्ट स्टार्ट द कार अप और ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, टर्न इट ऑन अगेन एंड हेयर अब ये गाड़ी फुली ऑन हो गई है। ओवर हेयर आपके पास इसमें 3 डिस्प्लेज हैं, एक ये डिस्प्ले, एक ये डिस्प्ले और एक ये डिस्प्ले। ठीक है, दैट्स योर ड्राइवर्स डिस्प्ले। ओवर हेयर यू हैव गॉट योर स्पीड, योर रेंज और ये आपका चार्ज बता रहा है। ये आपकी इस टाइम गाड़ी का स्टेटस बता रहा है कि जब आप चला रहे होंगे कि सराउंडिंग्स में क्या क्या है, और बाकी आपकी वार्निंग्स हैं, गियर इंडिकेशन है, बैटरी परसेंटेज है, किलोमीटर्स, अभी ब्रांड न्यू गाड़ी है। ठीक है, सेंटर में जितने भी हैं दिस इज़ फॉर योर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, ये सिंक है, ड्राइवर ओनली है, फ्रंट डिफ्रॉस्टर, रियर डिफ्रॉस्टर, रिसर्कुलेटिंग एयर, एसी ऑन है और ये बता रहा है कि ड्राइवर की पोजीशनिंग में क्या है, फैन स्पीड। एंड आई रियली लव द ग्राफिक्स। इस गाड़ी में स्क्वेयर्ड लुक चल रही है, देखें स्क्वेयर्ड स्क्वेयर्ड, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुली स्क्वेयर्ड है। और अगर मैं इसे ऑन करता हूँ, ठीक है, ये देखें ये कैसे एयर फ्लो बता रहा है कि एयर फ्लो फुटवेल्स में आ रही है, ऊपर से आ रही है। तो मैं इसे करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑफ हो गया। मूविंग हेयर आपके पास बहुत ही अच्छी लगती हुई इंफोटेनमेंट है जो कि ब्लैक है, जिसका थीम आप वाइट भी कर सकते हैं। एंड इसमें FM है, EV है और रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छी है। EV में आपके डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स आ जाते हैं, इकानमी हिस्ट्री है, द ग्राफ आ जाता है, नेक्स्ट डिपार्चर टाइम वगैरह है, सेटिंग्स है, बैटरी कंडीशन आ जाती हैं, यूटिलिटी मोड, स्मार्ट रीजनरेशन है, रीजनरेशन इस गाड़ी में है, चार्जिंग स्टैंडर्ड, वॉइस अलर्ट आ जाता है। इसके बाद जितने भी आपके नेविगेशन के बटन यहाँ होती वो यहाँ है, बैक, होम और मल्टीटास्किंग में, एडिट, EV, होम विजेट्स, ऑनलाइन मैनुअल, नहीं जी सॉरी वी डोंट वांट दैट। बाकी फ़ोन है, फ़ोन जब कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फ़ोन प्रोजेक्शंस हैं, कार वॉश मोड है। ओके, कार वॉश मोड में क्या होता है, ऑल विंडोज़ आर क्लोज्ड, फ्लश डोर हैंडल्स आर रिट्रैक्टेड कि वो भी अंदर से धुल जाएँ, चार्जिंग डोर इज़ क्लोज्ड एंड ओपनिंग इट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द व्हीकल इज़ प्रिवेंटेड। मतलब वो जो बाहर से जो मैं टैप कर रहा था ना वो नहीं होगा, सिर्फ अंदर से खुलेगा। ऑलराइट, ऑनलाइन मैनुअल है। सेटअप में आपके पास व्हीकल सेटअप में क्या आ जाता है, ड्राइवर असिस्टेंस है जिसमें अगेन आप अपनी ड्राइवर कन्वीनियंस, ड्राइवर सेफ्टी, ड्राइवर वार्निंग चेंज कर सकते हैं, ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हैं, आपको ब्रेक में कैसा चाहिए, नॉर्मल फील चाहिए, स्पोर्ट में चाहिए, और क्लाइमेट इको कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्लाइमेट में रिसर्कुलेटिंग एयर है, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन है, डिफ्रॉस्ट है, क्लाइमेट फीचर्स हैं। ठीक है, और लिंक क्लाइमेट कंट्रोल फॉर ऑटो एडजस्टमेंट आ जाता है। सीट्स में इनकी वेंटिलेशन एडजस्ट कर सकते हैं, इजी एक्सेस है, जैसे मैं अभी आया था, सीट पोजीशनिंग चेंज अलर्ट कर सकते हैं, वो आपको अलर्ट करेगा कि सीट की पोजीशन चेंज हो रही है। और मैसाज भी है, क्या बात है, मैन, वी हैव मैसाज टू, वाओ। बॉडी एनर्जाइजिंग, अपर बॉडी, बैक ब्रेमिंग, लंबर है। इसमें आप कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग चाहिए, मॉडरेट चाहिए, जेंटल चाहिए और कितने मिनट का चाहिए। लाइट्स में इस गाड़ी में 1 टच सिग्नल्स हैं, एम्बिएंट लाइटिंग है, आपको जैसी चाहिए आप इसे यू कैन टर्न इट ऑन। मैन, इस गाड़ी में इट्स पैक्ड विद थिंग्स यार, ऑटोमेटिकली लॉक अनलॉक। अच्छा, ये जो हॉट कीज़ है ना, ये मुझसे गलती से प्रेस हुई जा रही है, इसकी वजह से सारा मसला हो रहा है। डोर्स हैं हमारे पास, ये ऑटोमेटिक लॉक है, अनलॉक है, अप्रोच करेंगे और टेल गेट ओपनिंग आ जाती है। ठीक है, हम इसे फास्ट भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, अभी फास्ट भी। कन्वीनियंस में रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट है, वायरलेस चार्जिंग अलर्ट है और ऑटो वाइपर है, और हम वायरलेस चार्जिंग सिस्टम ऑफ भी कर सकते हैं। और अगर मैं स्पेसिफिकली इसमें जाऊँ असिस्टेंस में ना, तो आप इसमें ड्राइवर कन्वीनियंस में स्मार्ट क्रूज कर सकते हैं, सेफ्टी में फॉरवर्ड कोलिजन को चेक कर सकते हैं, और वार्निंग टाइमिंग आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके पास क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, साइड सेफ्टी है, लेन सेफ्टी है, ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, सेफ्टी है और सेफ एग्जिट भी है। परफेक्ट यार। वार्निंग है, आपकी ना ये आंखों को जज कर रहा होता है, सेंसर्स यहाँ होते हैं, तो जैसे आपकी आंखें थोड़ी सी आगे पीछे होंगी तो ऑटोमेटिक, और पार्किंग जैसे आप पार्क करेंगे तो आपको बता देगा कि यार पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग है, रियर सेफ्टी है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, मतलब गाड़ी का निकाल रहे होंगे। वैसे तो इसमें C पिलर में एक बड़ा अच्छा कट आउट है, तो आपका ब्लाइंड स्पॉट इतना नहीं है, बट फिर भी आपको ये अलर्ट देगा। EV में वही EV मीटर चार्जर है, बैटरी कंडीशन जो हमने हॉट कीज मेन पे देखी है। साउंड में प्रीमियम साउंड है। पोजिशनिंग में देख सकते हैं टोन, गाइडेंस, रेडियो नॉइज, ड्राइवर असिस्टेंस, कनेक्टेड डिवाइसेस, ऑल राइट। एंड ड्राइवर कनेक्शंस में ब्लूटूथ है, यूज़र प्रोफाइल आप सेट कर सकते हैं कि जैसे ही आप आएँ आप उसे करें तो गाड़ी अपनी सीट पोजिशनिंग,
अगर आपने मसाज ऑन करना है या वेंटिलेटेड हीटेड सीट, प्लस जैसा आपको गाड़ी का टेम्परेचर चाहिए वो वैसी सेट करेगी। स्क्रीन लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, आपको कैसा चाहिए था। स्टाइल बी कौन सा है? ऑलराइट, स्टाइल ए ये है, स्टाइल बी ये है, इसमें वर्टिकल हो जाएंगे, और स्टाइल सी ये है कि ऑपोजिट हो जाएंगे। इस टाइम वो इस तरह हुए में। एंड स्क्रीन सेवर्स में आप मल्टीपल चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं क्लॉक करूँगा तो जैसे ही बंद करूँगा तो ये क्लॉक आ जाएगी। मेरे ख्याल से दिस लुक्स, हम अपनी यादगार के लिए इस गाड़ी में ये छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट डिस्प्ले में हमारे पास इल्यूमिनेशन है, कैमरा सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें पार्किंग डिस्टेंस है, टॉप व्यू पार्किंग गाइडलाइंस है, रियर व्यू पार्किंग लाइंस हैं, एंड मूविंग एट द बैक ब्लू लाइट फिल्टर है। बहुत अच्छी बात है यार, ये ब्लू लाइट फिल्टर हर गाड़ी में होना चाहिए, और ऑटोमेटिकली टाइम सेट भी कर सकते हैं आप। ये जो है ना, ये एक मसला है कि मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो गलती से यहाँ प्रेस हो जाता है। बटन्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। कस्टम बटन में आपने क्या रखना है, एक ये भी कस्टम बटन है, एक ये भी कस्टम बटन है, ठीक है। और स्टीयरिंग व्हील वाला मोड बटन में आपको क्या चाहिए, ये वाला मोड बटन है, ठीक है, दिस मोड बटन, इसमें आपको क्या चाहिए। और स्टीयरिंग व्हील के ये वाले जो बटन हैं, इनमें व्हाट डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर कि ये हो जाए, ठीक है। चेंज स्टेशन या चेंज फेवरेट स्टेशन आप इनसे ऑल्टर कर सकते हैं। क्लस्टर में आप क्लस्टर थीम्स आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और हेड्स अप डिस्प्ले में आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको हाइट किस तरह उसकी चाहिए। अगर आप बिल्कुल सामने देख सकें, मैं आपको दिखाऊं, अगर वेट अ सेकंड, कैन आई गेट अ क्लोजर शॉट, कैन यू सी दैट, ये बिल्कुल सामने। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ। ये देखिए ऊपर हो गया, लेफ्ट करना है लेफ्ट हो गया, राइट करना है राइट हो गया, सीधा हो गया, ठीक है। इसमें आप इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, पर थैंकफुली ये भी है। कंटेंट में मीडिया इन्फॉर्मेशन है, कॉल इन्फॉर्मेशन है, ड्राइवर असिस्टेंस है, ब्लाइंड स्पॉट है, तो वो बाकी भी इसके अंदर आता जाएगा, मतलब ये ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जनरल में अगर हम आए तो जनरल में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आ जाती है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, डेट एंड टाइम है, लैंग्वेज है, कीबोर्ड है, यूनिट्स हैं, मीडिया ऑप्शंस हैं, कोई मीडिया ऑफ है, व्हीकल स्टार्टअप है, या कंटिन्यू टू प्ले मीडिया वन व्हीकल स्टैंड ऑफ। मीडिया ऑफ मतलब जैसे आप ऑन करेंगे तो वो ब्लास्टिंग करके म्यूजिक आपके कानों में नहीं आएगा। मूविंग ऑन द स्टीयरिंग व्हील, मैंने बटन तो बता दिया। दीज आर योर टर्न इंडिकेटर स्टॉक्स, जो कि बहुत ही पॉश है। अगेन यहाँ पियानो ग्रे जो है वो आया हुआ है। योर ऑटो लाइट्स हेयर, ये जो कॉर्नर वाला है दिस इज़ योर लाइट स्टॉक, जो कि ये देखें ये लाइव दिखा भी रहा होता है, और इनकी डैम्पिंग बहुत अच्छी है, और वन टच भी है। मूविंग हेयर, दिस इज़ योर वाइपर स्टॉक्स, और वाइपर स्टॉक्स भी वैसे ही यहाँ से स्पीड अपनी ऑल्टर कर सकते हैं, ऑटो पे रख सकते हैं। इस गाड़ी में रियर वाइपर भी है, और रियर वाइपर इज़ वो रियर स्पॉइलर के अंदर बहुत ही प्यारा छुपा हुआ है। ये पेडल्स आ जाते हैं, दिस इज़ फॉर योर रिक्यूपरेशन, यहाँ से अपनी रीजनरेटिव इफेक्ट कम कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। मूविंग हेयर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं अपनी टाइल्स में मूव करूँ, आफ्टर चार्जिंग वाला आ जाता है, सिंस लास्ट रीसेट है, रेंज गाइड है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ड्राइवर पावर डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव है गाड़ी। ये बेसिकली जितनी भी इसकी सेटिंग्स है वहाँ है। ये मुझे बड़ी अच्छी बात है कि इंटीग्रेटेड हो गया। पहले था ये चीज़ें यहाँ आपको मैनुअली चेंज करनी पड़ती थी कि ये जो जितनी भी चीज़ें अगर मैं इसे ऑन करूँ तो आपके पास सारी वार्निंग ऊपर आ रही होंगी, ठीक है, इस नॉट मेट से क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा। और बाकी जितनी भी इसकी लाइटिंग है ये सारी वाइट है, विच गिव्स अ वेरी वेरी पॉश लुक। तो हमने इंटीरियर से तो सब कवर कर लिया, और यहाँ से अपना ड्राइव मोड फटाफट चेंज कर सकते हैं। इसमें आपके पास है, यू हैव इको, यू हैव नॉर्मल, यू हैव स्पोर्ट, और यू हैव स्नो। और इन सब में सिर्फ ये नीचे से चेंज हो रहा है लाइट, जिससे आपको पता चल रहा है ऑलराइट समथिंग इज चेंजिंग अप। इसके अलावा आप इट्स ऑल स्टार्टेड। टॉकिंग अबाउट योर 360 कैमरा, ये इस गाड़ी का 360 कैमरा है। गाड़ी ब्लैक है लेकिन यहाँ से वाइट ही डिस्प्ले हो रही है, और आई मस्ट से इस गाड़ी की जो इंस्टॉलेशंस हैं दोज आर अमेजिंग, ठीक है। ये आप इसे मूव अराउंड भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये शॉर्टकट बटन्स के मसाला होता है, होम, मैप, आई डोंट थिंक सो। और ऑलराइट, इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, विच इज़ वायरलेस, सर्च, मीडिया, ठीक है, स्टार बटन, सेटअप में जाके यू कैन चेंज मल्टी, आपकी सेटिंग्स आ जाती हैं। खैर वी कैन टर्न ऑन दिस, तो ये देखें आपके सारे व्यूज़ आ जाते हैं, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, और ये आपकी सेटिंग्स हैं। पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग, वो जो मैंने सबसे टॉप डाउन व्यू, रियर पार्किंग गाइडलाइंस हैं, तो ये आपके पास सब कुछ है। बस मुझे ये और चीज़ लगी कि जैसे मैं हाथ रखता हूँ मेरे से गलती से ये प्रेस हो जाता है। सो यस, हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कवर किया। नाउ लेट्स टर्न दिस कार ऑफ। और ये एनिमेशन देखिए कितनी प्यारी लगती है, किया, ये किया लिखा गया, और आपकी ये बैटरी परसेंटेज आ गई, और मैन दिस लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अमेजिंग गाड़ी है।
तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट. दिस वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ दिस किया EV5. टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई केम हियर आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मुझे गाड़ी इतना इंप्रेस करेगी, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस कार इज़ इन इट्स ओन लीग. ये मुझे आयोनिक 5 जितनी पसंद आई है. I mean Ioniq 5 was more exotic, but man, this is a beautiful car. बहुत प्यारी गाड़ी है. और आई वुड से इसकी लॉन्ग पे शॉर्ट रेंज तो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि मतलब 185 में आपको शॉर्ट रेंज मिल रही है. गाड़ी भी स्पेक्स की, सिर्फ बैटरी स्पेक्स डिफरेंट है. तो ऑल इन ऑल आई रियली लव दिस कार. हाईली रिकमेंडेबल कार है ये. और इसकी शेप्स, इसकी लुक्स, इट्स नॉट गोना एज, और बहुत ही मेच्योर गाड़ी लगेगी. तो चलो जी, that's about it. This was a comprehensive review of this Kia EV5. Once again, thank you to the dealership for inviting and for letting me review the car. तो चलो जी, that's about it. I hope you like the video. And like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.